गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। और आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी है ONGC। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्प। ओके, तो इस कंपनी के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कंपनी मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड लग रही है और यहाँ से ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। मुझे लगता है ये कंपनी 600-700 तक जा सकती है। अभी इसका 249 का प्राइस चल रहा है। मैं इसको 2020-30 के लेवल पर इसको इस प्राइस पे परचेज़ करना पसंद करूँगा। ठीक है, ये अगर आप देखिएगा तो मंथली चार्ट है और मैं हमेशा बड़े चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ दोस्तों। वीकली और मंथली चार्ट ही मैं देखता हूँ। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे ट्रेड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी इसका अगर आप चार्ट देखिएगा तो 2014 लेवल और 2010 लेवल पर अभी ट्रेड कर रहा है इसका स्टॉक प्राइस। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसको देखिएगा तो इसका बिजनेस कितना ग्रो कर चुका है। इसका एक बार हम P&L स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका बिजनेस देखिए, 2015 में जो सेल्स था 1,60,000 करोड़ का, वो बढ़ के 6,62,000 करोड़ का हो गया है। ठीक है, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखिएगा 42,000 करोड़ का था, वो अभी बढ़ कर के डबल से भी ज़्यादा हो गया है, 1,03,000 करोड़। ठीक है, लेकिन प्राइस अगर आप देखिएगा बिल्कुल वहीं पे उसी लेवल पर है। उसके बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जिस टाइम पे ज़्यादा हो रहा था उस टाइम इसका टैक्स भी अगर आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे 2015 में 26% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था। 2015 में यहाँ पे 35% का टैक्स भी लग रहा था। लेकिन अगर आप अभी देखिएगा 16% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, इसका टैक्स भी 26% लग रहा है। तो कंपनी भले ही देखिए, कंपनी इस हिसाब से तो अच्छी नहीं हुई, क्योंकि अगर आप भले सरकार को आप टैक्स ज़्यादा दीजिए, ठीक है, लेकिन अपना आप सेल्स जो है उसको उसी तरह रखिए। ठीक है, पहले जैसे 26% था तो अभी भी 26% 30% होना चाहिए था, तब हम कंपनी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा मान सकते थे। ठीक है मतलब हाई ग्रोथ वैल्यू कंपनी, इस तरह से हम इसको बोल सकते थे। लेकिन कंपनी ने भले ही टैक्स इसमें कम लगा है, लेकिन उसका सेल्स भी तो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तो इसका कम हुआ है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपका भले मतलब घट गया है, लेकिन टैक्स इसमें इसमें आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये नहीं घटना था, ये उसी लेवल पर था, भले आप टैक्स इसमें 35% दे रहे थे। ठीक है, चलिए अभी हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि कंपनी का जो प्राइस है वो उसी लेवल पर है, हम इसके हिसाब से उसको परचेस कर रहे हैं। कंपनी का जो प्राइस है बिल्कुल उसी लेवल पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वहाँ से अगर बिजनेस आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुका है। ठीक है, इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखिएगा तो 55,000 करोड़ का था। हाईएस्ट जो नेट प्रॉफिट था 2024 में था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2026 में हाईएस्ट कैसे है अब आप ये देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें 1% ज़्यादा इसमें प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, 17% था, और अभी इसमें 16% ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। फिर भी मतलब इसमें ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें सेल्स ज़्यादा है 2026 में। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा इसमें जो एसेट्स जो डिप्रिसिएट हुए हैं 30,000 करोड़ का था 2024 में, लेकिन 2026 में 37,000 करोड़ का, 37,000 करोड़ का जो एसेट है वो डिप्रिसिएट हुआ है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हाईएस्ट तो 2026 ही होना चाहिए, लेकिन वो बुक पे फिर दिख रहा है कि जो हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है वो 55,000 करोड़ का 2024 में था। ठीक है, लेकिन इसीलिए हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे, और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये इन सब कंपनी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए या फिर अपने बिजनेस को चलाने के लिए सरकार से बहुत ज़्यादा लोन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई उपाय नहीं है। ठीक है, चलिए अब बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में 2015 में 1,76,000 करोड़ का जो रिजर्व इसमें था वो बढ़ करके 3,65,000 करोड़ का हो गया। ठीक है, बोरोविंग को हम नहीं देखेंगे क्योंकि बोरोविंग इस कंपनी को चाहिए अपने बिजनेस को स्टेबल रखने के लिए और ग्रोथ में रहने के लिए। ठीक है, अगर आप इसका देखिए जो फिक्स एसेट था 1,80,000 करोड़ का, लगभग 1,80,000 करोड़ का 2015 में था, जो बढ़ करके अभी 3,70,000, लगभग 3,70,000 करोड़ का हो चुका है 2026 में। ठीक है, इसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो था 2015 में
63,000 करोड़ का। अभी अभी भी देखिए अभी इसमें अगर आप उसको हम नहीं देखें, क्योंकि ये पहले वाला देखने वाला बात नहीं है, क्योंकि वो हर साल वो एडजस्ट होते जाता है जब उसका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो था वो जब कंप्लीट हो जाता है तब, ठीक है। तो अभी अगर आप देखिए, अगर 2026 में भी इसका 91,000 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी अवेलेबल है कि, ठीक है। जो मतलब कुछ ऐसा काम ये कर रहे हैं जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें वो अमाउंट उसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिक्स एसेट्स में ऐड हो जाएगा 91,000 करोड़, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 1,01,000 करोड़ का है, अदर एसेट्स 2,29,000 करोड़ का है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये कंपनी बहुत ही बेस्ट है इन्वेस्टमेंट, अभी अभी इसका टाइम बहुत ही अच्छा है इन्वेस्ट करने का, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखिएगा तो बिल्कुल हर साल पॉजिटिव में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कंपनी के बारे में अगर आप, ये कंपनी क्या करती है, अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करना है तो आप गूगल जेमिनी से भी बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ से आप जान सकते हैं। मैं जितना बताऊंगा उससे अच्छा आप वहाँ से भी जान सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका देखिए, करंट प्राइस 250 ट्रेड कर रहा है, लेकिन बुक वैल्यू देखिए 296, जो प्राइस जो ट्रेड कर रहा है उससे ज़्यादा है बुक वैल्यू, ठीक है। स्टॉक पी 7.5%, बताइए 7 के पीई पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि ये जो कंपनी है यहाँ से लगभग 3 गुना हो सकती है, ठीक है। इस स्टॉक का जो प्राइस है, मैं टारगेट इसका दे रहा हूँ 700 का। यहाँ से ये कंपनी का जो प्राइस है वो लगभग यहाँ तक आना चाहिए था, आना चाहिए 700, 700 तक आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इस स्टॉक का प्राइस मैं 700 रख रहा हूँ। कम से कम 500-600 तक तो 100% ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं, आना ही है इनको। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में करके बताइए। ओके, थैंक यू दोस्तों।